बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की क्लास में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है मलका ज़ुबैदा के बारे में। हम हारून रशीद का अहद पढ़ रहे हैं और इसमें मलका ज़ुबैदा का किरदार और उनके कारनामे जो हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मलका ज़ुबैदा के बारे में कि वो कहाँ पैदा हुई, उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या था और उनके कौन कौन सी खूबियाँ थी। मलका ज़ुबैदा पर तकरीबन 10 नंबर का सवाल आ सकता है। वो उनकी शख्सियत और किरदार के हवाले से होगा। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि मलका ज़ुबैदा जो है वो दजला में पैदा हुई और यह शहर जो था मोसल जो इराक़ में वाक़या है वहाँ पर उसके करीब ही वाक़या था। इसलिए मलका ज़ुबैदा जो है इराक़ के अंदर एक शहर दजला में पैदाइश उनकी हुई है और ये ऐसा शहर था कि जो खूबसूरत शहर था। और उन मलका ज़ुबैदा का असल नाम उम्मतुल अज़ीज़ था, लेकिन वो अपने उम्मतुल अज़ीज़ की बजाय मलका ज़ुबैदा के लक़ब से जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। मलका ज़ुबैदा जो हैं वो हारून रशीद की चचाज़ाद थीं और अबू जाफ़र मंसूर के एक बड़े बेटे जिनका नाम जाफ़र अकबर था, उनकी औलाद थी। जाफ़र अकबर की वफ़ात के बाद उनकी तमाम परवरिश जो है वो अबू जाफ़र मंसूर ने ख़ुद की और उनकी बाकायदा तालीम का जो आगाज़ है वो उन्होंने ख़ुद जो है उसका करवाया और उसके ऊपर जो है अच्छे अच्छे असातिज़ा जो हैं वो मुकर्रर किए। उनके उस जो नर्म व नाजुक जो थी, जो उनकी खूबसूरती थी और इसकी बिना पर उनके दादा उनको ज़ुब्द यानी कि मक्खन कहते हैं। इसी निस्बत से हम कहते हैं कि दादा ने ही उन्हें ज़ुबैदा का लक़ब दिया था और ये उनका लक़ब इतना मशहूर हुआ कि लोग उनका असल नाम भूल गए और वो तारीख़ में मलका ज़ुबैदा के नाम से मशहूर हुई। इसी तरह से हम देखते हैं कि आप जो हैं शादी से पहले जो हैं वो उसी कसर हर्ब में क़याम पज़ीर थी। जब मंसूर जो खलीफा थे अबू जाफ़र मंसूर, उनकी वफ़ात हुई तो मलका ज़ुबैदा जो हैं अब उनकी परवरिश का ज़िम्मा उनके चचा मेहदी ने उठा लिया। ठीक है, मेहदी के बारे में भी कहा जाता है कि मेहदी भी उन्हें बहुत चाहता था और उस दौर में इनकी तालीम व तरबियत के लिए काबिल कदर ख़वातीन जो हैं उनकी खिदमात जो हैं वो हासिल की गई और उस दौर के अंदर इन्होंने हिफ्ज़ जो है किया और अरबी, तारीख़, सीरत और तमाम जो अमूर जिनकी उस वक्त तालीम दी जाती थी वो इनको दी गई। इसी तरह से हम देखते हैं कि वो नमाज रोज़े की पाबंद थीं, खुदा से डरने वाली खातून थीं और ऐसे काम करती थीं कि जिनसे वो हाजतमंदों की निगाहों का बेइंतहा मरकज़ थीं। मतलब जो लोग उनके पास आते और आकर किसी भी मुश्किल या मुश्किल का तज़किरा करते और कहते कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो वो बग़ैर हीलो हिज्जत के उनको वो चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करती थीं। इसी तरह से हम देखते हैं कि अपनी इन खसूसियात की बिना पर लोगों के अंदर उनके लिए पसंदीदगी का उनसर जो था वो बहुत ज़्यादा था। फिर हम देखते हैं कि मलका ख़िज़रान जो भी इनको पसंद करती थी और हारून रशीद को भी इनसे बहुत मोहब्बत थी। चुनाचे हम देखते हैं कि मलका ज़ुबैदा और हारून की जो है वो शादी कर दी गई और कहते हैं कि इस शादी का सबसे फ़ायदा जो है परमख ख़ानदान मिरास, जिसका असर व रसूख इस शादी के बाद पहले से बढ़ गया। उसकी वजह ये थी कि ख़िज़रान की वफ़ात के बाद ज़ुबैदा सैयदा कसर यानी मुल्क की खातून अव्वल करार पाईं। मलका ज़ुबैदा ने क्या किया कि उन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके अपने बेटे अमीनुर रशीद को वली अहद नामज़द करवाया।
वली अहदी के सिलसिले में अगर हम हारून का देखें कि हारून के जहन में क्या था, तो हारून के जहन में ये था कि वो पसंद करता था मामून को वली अहदी के लिए, क्योंकि काबिलियत के हवाले से अमीन और मामून का अगर मुकाबला किया जाता तो मामून ज़्यादा काबिल था, ज़हीन था। लेकिन चूँकि मलका ज़ुबैदा का अमल दखल हारून पे ज़्यादा था, इस वजह से जो है वली अहदी के लिए नामज़द किया गया, जो है इनका जो है अमीन को नामज़द किया गया। इसके अलावा बहुत सारी दास्तानें उनके बारे में बयान की जाती हैं कि एक बात की जाती है कि उनकी इल्म दोस्ती का ये आलम था कि 100 के करीब लौंडियाँ थीं जो सब कुरान पाक की हाफिज़ा थीं, उनकी वो परवरिश करती थीं, उनकी ज़रूरियात पूरी करती थीं और हर हवाले से उनका ख्याल रखा करती थीं, यानी कि दीनी तालीम की तरफ भी वो राग़िब थीं। मलका ज़ुबैदा की जो वफ़ात है वो कहते हैं 68 साल की उम्र में हुई, और वफ़ात के बाद उनकी तदफीन के बारे में जो है इस पर इख्तलाफ राय पाया जाता है कि वो कहाँ पे हुई। एक गिरोह जो है वो कहता है कि इनका मकबरा जो है वो बगदाद में है, लेकिन दूसरा गिरोह जो है वो कहता है कि काज़मीन की जामा मस्जिद जो है वो इनकी आखिरी आरामगाह है। बहरहाल मलका ज़ुबैदा जो हैं अपने ख़ानदानी पस मंज़र, अपने ज़ाहिद व तक़वा, परहेज़गारी, इल्म परवरी और दीनदारी की बिना पर बहुत ज़्यादा मशहूर ख़ातून गुज़री हैं। उनके बारे में बयान किया जाता है कि वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इबादत करती थीं, शब बेदार थीं, और दीन का इल्म जो है उनको उन्होंने हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने जो रफ़ाही काम सर अंजाम दिए, उनमें ये है कि एक दफ़ा मलका ज़ुबैदा जो है हरमैन शरीफ की ज़ियारत के लिए गईं, तो लोगों ने पानी के किल्लत का जो है शिकायत की और कहा कि यहाँ पे हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो हजाज कुराम हैं उनको पानी मुयस्सर नहीं है। चुनांचे उन्होंने इस मसले को हल करने का फ़ैसला किया और मक्का से 35 किलोमीटर के फ़ासले पर जो है एक चश्मा मौजूद था, वो मलका ने वहाँ से मक्का तक जो है एक नहर तामीर करवाई। जो 12 किलोमीटर के फ़ासले पर एक और नहर थी, उसको भी साथ मिलाया गया और नहर ज़ुबैदा की गहराई 3 मीटर और चौड़ाई 1.25 मीटर थी। इसके अलावा पानी को महफूज रखने के लिए इसके ऊपर जो है छत डाली गई और थोड़े थोड़े फासले पर जो है सुराख रखे गए ताकि लोग आसानी पानी ले सकें। इस पर कहते हैं कि उस वक्त में 17 लाख जो है खर्च आया। इसके अलावा वो कहती थी कि ये ख़र्च या ये जो पैसे इन्होंने ख़र्च किए हैं ये अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ख़र्च किए हैं, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए ख़र्च किए हैं और इसका अजर वो अल्लाह ताला ही उनको देंगे। दूसरा लोगों ने जब उनसे पूछा कि इसके ऊपर कितना ख़र्च आया है या हमें इसकी तफसीलात बताई जाएं, तो आपने इस बारे में इनकार कर दिया। तो हम देखते हैं कि मलका ज़ुबैदा इंतहाई असर रसूख की हामिल ख़ातून गुज़री हैं, जो ज़हद व तक़वा में, जो परहेज़गारी में, जो रफ़ाही कामों को सर अंजाम देने में जिनका सानी नहीं था, और ये इंतहाई अहम शख्सियत थी अपने दौर की। और आज भी जो नहर है वो नहर ज़ुबैदा के नाम से मशहूर है। और चूँकि इंसान अगर ऐसे अच्छे काम सर अंजाम देता है तो उसका नाम रहती दुनिया तक कायम रहता है। तो मलका ज़ुबैदा हमें इस चीज़ का नमूना नज़र आती हैं। इंतहाई बावकार, परहेज़गार ख़ातून और एक ऐसी ख़ातून जिनका हारून रशीद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल था और हारून रशीद भी जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ये तो था मलका ज़ुबैदा के बारे में, जो ख़ानदान बनु अब्बास में खलीफा हारून रशीद की अहलिया थी और जिनका एक अपना किरदार भी था, जो रफ़ाही कामों के हवाले से इंतहाई मशहूर शख्सियत जो हैं वो तारीख़ में गुज़री हैं।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो खलीफा अमीनुर रशीद के बारे में है। अमीनुर रशीद कौन थे, उनके इब्तदाई हालात क्या थे। जैसा कि आपने हारून के दौर में पढ़ा, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको समझ आई कि वो हारून रशीद के बेटे थे। और हारून का एक बेटा जो है मराजल नामी खातून से पैदा हुआ जिसका नाम मामून था, लेकिन मलका ज़ुबैदा के यहाँ अमीन पैदा हुआ। और हारून ने जो है उसकी ख्वाहिश थी कि वो मामून को जो है वो खलीफा बनाए, मगर मलका ज़ुबैदा का जो असर रसूख था और जो उनको मलका हासिल था, अहम इस हवाले से हम देखते हैं उस हवाले से हम देखते हैं कि जो उनको मलका हासिल था, जिसके हवाले से हारून रशीद के बाद जो खलीफा बने वो अमीनुर रशीद थे। अमीनुर रशीद हारून रशीद के बेटे थे। हारून की ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे मामून को जो है खलीफा बनाए, लेकिन चूँकि मलका ज़ुबैदा की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा अमीनुर रशीद खलीफा बने, तो चूँकि मलका ज़ुबैदा का असर रसूख जो था वो बहुत ज़्यादा था और हारून उनकी बात को बहुत अहमियत देते थे, तो हम देखते हैं कि जो खलीफा बनाया गया वो अमीनुर रशीद को बनाया गया। और उसके बाद हारून ने मामून के लिए भी जो है बैत ली और इसके बाद मोतमिन के लिए, यानी कि जो हारून ने वसीयत की, फिर उन्होंने ये वसीयत की कि सबसे पहले अमीन की वली अहदी का ऐलान किया और लोगों से इसके लिए बैत ली। इसके बाद उन्होंने मामून को अपना दूसरा वली अहद बनाया और यानी अमीन के बाद खिलाफत जो है मामून को मिलेगी। उन्होंने अपने बेटों को इस दरमियान, चूँकि उनको पता था कि ख़दशा था कि कहीं खाना जंगी ना छिड़ जाए, इसलिए एक मुआहदा लिखा जिसमें उन्होंने इलाके जो हैं सल्तनत जो है अपनी उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। चूँकि अमीन नजीबुत तरफ़ैन हाशमी था, उसकी माँ भी अरबी थी, बाप भी अरबी था, तो उसको अरब के इलाके हिजाज़, मक्का, मदीना जो है वो उसको दिए गए। और मामून की वालदा का नाम मराजल था और वो ईरान से ताल्लुक़ रखती थी। चुनाचे हारून रशीद ने अक्लमंदी से काम लेते हुए ईरान, खरासान जो हैं वो मामून को और आर्मीनिया अपने तीसरे बेटे मोतमिन को दिए। और ये लिखा हुआ मुआहदा जो है वो खाना काबा में लटका दिया गया और खिलाफत बिल तरतीब पहले अमीन और फिर मामून जो है वो खलीफा करार पाए। इस तरह हम देखते हैं कि अमीन अगरचे इंतहाई फसाहत व बलागत के हवाले से, खुशबियानी के हवाले से, इल्म फज़ल के हवाले से हम देखें तो वो किसी हवाले से नाअहल या किसी से कम नहीं था, लेकिन एक बात उनके बारे में बयान की जाती है कि वो इंतहाई दर्जे के ऐशपरस्त और राहत पसंद इंसान थे। और उन्होंने खलीफा बनने के बाद जो अहकामात जारी किए, इसमें कवालों, मस्खरों, गवैयों और दीगर जो इस तरह के लोग थे उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की और कहा कि इन्हें बगदाद जो है वो भेज दिया जाए। और इसके बाद वो इन रंगीन महफ़िलों में जो है अपना टाइम बसर करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ हाथी, उकाब, सांप, शेर, घोड़े की शक्ल की कश्तियाँ बनवाएं जो दजला के दरियाए दजला में चांदनी रातों में इसके नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते। चुनाचे हम देखते हैं कि अमीन जो कि इन कामों में पड़ गए कि वो खेल कूद, गाने, कवालियों में, इन चीज़ों से, तो उनका जो मुमलिकत के अमूर थे वो फ़ज़ल बिन रबी, एक उनका वज़ीर का नाम है। फ़ज़ल बिन रबी जैसे लोगों को अपनी मनमानी करने का मौका मिल गया और फ़ज़ल बिन रबी जो है उन्होंने बजाय इसके कि दोनों भाइयों के दरमियान मोहब्बत पैदा होती, इन्होंने इनके दरमियान इख्तलाफात को मज़ीद हवा दी। तो हम देखते हैं कि अमीन और मामून, 2 भाइयों के दरमियान जो है वो कशमकश शुरू हो गई। और जैसे ही हारून रशीद जो है उनकी वफ़ात हुई,
उनकी वफ़ात के बाद जो है इस कशमकश का आगाज़ हुआ, जो बिल आखिर अमीन की वफ़ात, मौत और मामून जो है उनके खलीफा बनने पर ख़त्म हुआ। अगर हम बात करें अमीन और मामून के दरमियान इख्तलाफात और इस खाना जंगी के असबाब का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि हारून इस बात से आगाह थे कि अमीन की बजाय मामून जो है उसके अंदर इस बात की सलाहियत ज़्यादा है कि वो अमूर सल्तनत को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। लेकिन चूँकि अमीन जो थे वो मलका ज़ुबैदा के बतन से थे, मलका ज़ुबैदा का जो किरदार था वो यही था, मलका ज़ुबैदा जो चाहती थी कि अमीन खलीफा बने। इस तरह से हम देखते हैं उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि मलका ज़ुबैदा का इसरार पर जो है अमीन को खलीफा नामज़द कर दिया और मामून जो है उसको जो है खलीफा नहीं बनाया। अब एक इनके दरमियान दूसरा सबब जो है वो था तक़सीम सल्तनत का जो मुआहिदा था, उसमें हारून ने अपनी वसीयत में ये लिखा था कि अमीन के बाद मामून को वली अहद बनाया जाएगा और अपनी जो वसी अलरीज़ सल्तनत थी उसको उसने बांट दिया था। उन्होंने करमान, निहावंद, कुम, काशान, फ़ारिस, रे, तिब्रिस्तान, काबिल, हिंदुस्तान, मावराउन नहर और तुर्किस्तान के जो इलाके थे वो मामून की तहवील में दिए। इसी तरह से उन्होंने बगदाद, वासित, बसरा, कूफा, मूसल, जज़ीरा, हिजाज, मिस्र और मगरब में अब्बासी सल्तनत के आखिरी हद तक के इलाके जो हैं हारून के हिस्से में आए। हारून ने क्या किया कि इस पर दोनों जो शहज़ादे थे अमीन और मामून, उनसे दस्तखत करवाए और मुआहदे के बारे में अपने दरबार में इसको बाकायदा पढ़कर सुनाया गया। इसके अलावा खरासान की फ़ौज और ख़जाना भी जो है मामून के सुपुर्द करने का फ़ैसला किया गया कि इस मुआहदा के नतीजे पर खाना जंगी हो सकती थी और सल्तनत दो हिस्सों में बढ़ सकती थी। अगर हम देखें कि नाकाबिल अमल इख्तियारात एक पॉइंट आ जाएगा, उसकी रीज़न ये थी कि सियासी नुक्ता नज़र से भी हम देखें तो हारून का जो अपनी मुल्कत को तकसीम करने का फ़ैसला था वो ठीक नहीं था। दोनों भाई मुल्की इक़्तिदार में बराबर के शरीक थे। अगरचे खिलाफत अमीन की थी, लेकिन मामून जो थे जो इलाके उनको दिए गए थे वो उनमें पूरी तरह से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार था और ये एक गैर फितरी तकसीम थी और इसमें मुमकिन था कि आइंदा चलकर कोई कशमकश जो है वो हो चुके। इसी तरह से हारून ने अपनी वफ़ात के बाद अमीन ने बदअहदी की और इस कशमकश का आगाज़ इस तरह से हुआ कि हारून ने मरने से पहले वसीयत की थी कि जो ख़जाना है और जो खुदाम है खरासानी मुहिम के साथ हैं वो सब के सब मामून को दे दिए जाएं। लेकिन जो ही बाप की वफ़ात की खबर पहुंची, अमीन ने ये हुक्म जारी किया कि वो तमाम ख़जाना, मालो असबाब और असला जो है वो बगदाद में हाजिर कर दिया जाए। फ़ज़ल बिन रबी की कोशिशों से बड़ी तेज़ी से कीमती अशिया और जो जवाहरात थे वो बगदाद रवाना कर दी गई। इनमें एक पाई भी मामून को ना मिली। मामून को जब इस सूरत हाल का पता चला तो उन्होंने कोशिश की कि इस लोगों को रोकना चाहा। अगरचे बाज़ लोगों ने इसके हक़ में राय दी, लेकिन बाज़ ने, फ़ज़ल बिन सुहेल ने मामून को रोक दिया और कहा कि अगर आपने इस वक्त इस तरह की कोई कार्रवाई की तो अमीन उसे गिरफ़्तार करने की कोशिश करेगा और वो ज़िंदा वापस ना लौट सकेंगे। इसलिए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इस वक्त बेहतर ये होगा कि आप बज़रिया कासिद इन लोगों तक जो है अपना मकसद पहुंचाएं और फिर हालात पर गौर करने के बाद अगला जो है कदम जो है वो उठाया जाए। इस वक्त आप जो है ज़रा तहम्मुल से काम लें। चुनाचे कहा जाता है कि दो ख़ास खादिम जो हैं मामून का पैगाम लेकर गए और उन्हें जाकर अमीन को कहा कि आपने अपने बाप की वसीयत भुला रहे हैं और आप इस चीज़ की तरफ जो है तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि वसीयत में ये चीज़ मौजूद थी कि ये ख़जाना जो है मामून को दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो
फैसला किया गया, जो इनके जो गए थे लोग पैगाम लेकर, उनके साथ बड़ा बुरा सलूक रखा गया। और एक फ़ौजी अफसर जिसने कासिदों के एक पहलू पर नेज़ा रखा और कहा, तुम्हारा आका होता तो ये बर्छी इसके पहलू से पार हो जाती। कासिद जब वापस आए और उन्होंने आकर मामून को तमाम सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि ये वहाँ पे सूरत हाल है, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और वो लोग आपके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमें इस बुरे तरीके से डील किया गया है और इस तरह का जवाब हमें दिया गया। बेसिकली अमीन और मामून के दरमियान जो तनाज़े की वजह बनी वो यही खरासानी फ़ौज और लश्कर और ख़जाना जो था, जिसको अमीन अपने कब्ज़े में लेना चाहता था और उसके लिए उसने उसको लिया। मामून ने जब वापसी का तकाजा किया, मामून ने जब बाप का अहद याद दिलाने की कोशिश की तो मामून के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया, उनके कासिदों की तज़लील की गई और बहुत सख्त अल्फाज में इस चीज़ का जवाब दिया गया कि मामून आइंदा किसी तरह भी ऐसी किसी भी हरकत से बाज रहे और ऐसी कोई कोशिश ना करें। आगे चलकर हम मज़ीद इन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात और इस पर मज़ीद पढ़ेंगे कि ये जब इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए तो अमीन और मामून के दरमियान जो खाना जंगी की कैफियत पैदा हो गई थी, उसको हवा देने वाले कौन से अनासर थे, किन लोगों का इसमें फ़ायदा था और वो चाहते थे कि ये लड़ाई हो, और फिर इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला, कौन इसमें कामयाब हुआ, कौन जो है इसमें नाकाम हुआ, किसको कामयाबी का सामना करना पड़ा, किसको नाकामी का सामना करना पड़ा। ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है। इस हवाले से हम मज़ीद कल जो है पढ़ेंगे।